नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैंने ये एक इमेज साइज़ लिया जो कि 450 बाई 600 है, विड्थ 450 और हाइट 600 पिक्सल में है और रेजोल्यूशन 150 है। तो सबसे पहले मैंने ये एक बैकग्राउंड कलर लिया है और इसके ऊपर ये मास्क किया हुआ है। ये ग्रेडियंट लेकर इसको इस तरह से मैंने मास्किंग की है। और एक्चुअली मास्क भी नहीं कहा जाए, मैं ये एक कलर चूज़ किया हूँ। इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे इसका ये जो सेम कलर है इस तरह से लेकर और इसके ऊपर मैं रब किया हूँ, तो इस तरह से मेरा ये इफ़ेक्ट बन जाता है। ये बैकग्राउंड वाइट है। फिर इसके बाद मैंने एक और इमेज लिया है जो कि इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है और इसमें भी स्मार्ट फ़िल्टर यूज़ करके अगर ऑफ़ करते हैं तो देखें इस तरह से था। मैं स्मार्ट फ़िल्टर यूज़ करके इस तरह से मैंने किया हुआ है, जो कि कैमरा फ़िल्टर है यहाँ पे लगा हुआ। इसकी डार्कनेस को कम किया, ब्राइटनेस को कम किया और फिर मैंने एक और न्यू लेयर लेकर इसमें ग्रे फिल किया हुआ, जो कि ये ग्रेडियंट से ही फिल किया हुआ है इसमें। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और लेयर लेकर और इसको इस तरह से इफेक्ट दिया है, ये ब्रश का स्ट्रोक देकर और कलर डॉज, लेयर मोड इसका कलर डॉज करके इस तरह से मेरा इफ़ेक्ट बन गया है। इसके बाद फिर मैंने ये एक और इमेज लिया है जो कि इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है और इसमें यहाँ से मैं यहाँ से हाइड कर दिया हूँ, मास्क कर दिया है मैंने इसको। इट मीन्स आप कहें इरेज कर दिया। तो मास्किंग के लिए तो यहाँ पे जाएंगे और ग्रेडियंट लेंगे तो इस तरह से हमारा इफ़ेक्ट बन जाएगा। अगर चूज़ करेंगे तो ये देखें इस तरह से अगर आप रब करते हैं तो ये हमारा मास्किंग हो जाता है। इसके बाद मैं एक और कलर फिल किया है, यहाँ पे देखें ये सॉफ्ट लाइट लिया है, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। इसके ऊपर जब हम ये कलर बैलेंस अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कलर बैलेंस यहाँ से लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे जाएंगे और कलर बैलेंस ये येलोइश किया हुआ है। येलोइश का टिंट बढ़ाया है और अदर्स कलर के कम कर दिया। फिर मैंने एक और ये इमेज लिया यहाँ पर और यहाँ पे जो ये हमें डार्क जो दिख रहा है इस बॉल पे स्क्वायर शेप पे जो मास्किंग एरिया है, ये इसके ऊपर हल्का ब्रश अप्लाई करके ओपेसिटी कम करके ये ब्रश लेकर और यहाँ की फ्लो कम करके इसके ऊपर, यहाँ फ्लो देखें 4 है, इसके ऊपर रब करके यहाँ पर हल्का इसको मास्किंग किया हुआ, ताकि हमें फिर ये बिल्कुल येलो ना दिखे, थोड़ा सा उसे कम होना चाहिए, इसलिए मैंने वैसे अप्लाई किया हुआ है। फिर मैंने ये एक इमेज लिया हुआ है इंटरनेट से, तो इसके बाद फिर यहाँ पर इसको मास्क कर दिया। अगर हम डिसेबल करते हैं तो देखें ये इमेज ऐसा है, तो इसको मास्किंग करके इस तरह से, यानी आप ग्रेडियंट टूल से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये ब्रश से भी आप मास्क कर सकते हैं। तो एक्चुअली ग्रेडियंट ही लेंगे तो इस तरह से इवन हमारा इफ़ेक्ट बन जाता है।
मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ग्रेडियंट लेकर और इसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह से इफ़ेक्ट बन जाता है। इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू इमेज बैकग्राउंड से मैंने कलर फिल ऑरेंज कलर लिया हुआ है, तो जो कि इस तरह से हमारा इफ़ेक्ट बन जाता है। फिर मैंने यहाँ पर एक और इस कलर को सेलेक्ट करके इस तरह से कंट्रोल और प्लस माउस बटन से क्लिक करेंगे तो ये हमें सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसी का शेप लेकर यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लेकर फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमारा यहाँ पे देखें इसके ऊपर मैंने ये बर्न टूल और डॉज टूल लेकर के, बर्न टूल ये ब्लैक करता है और डॉज टूल ये वाइट करता है, क्लीन करता है। तो ये दोनों को अप्लाई करके शेडिंग मैंने इस तरह से मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ताकि थोड़ा सा शेड रहे, इफ़ेक्ट रहे, तो थोड़ा सा इमेज दिखने में अच्छा लगता है। इसके ऊपर ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे रब करेंगे और जो हमारा लाइट अफेक्टेड एरिया है उसमें थोड़ा सा हल्का वाइट करेंगे और जो डार्क एरिया है उसको थोड़ा ब्लैकिश करेंगे। ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा ज़रूर कर लें तो हमारा इफ़ेक्ट इस तरह से आएगा। फिर मैंने एक और ये मॉडल लिया है, यहाँ देखें, तो इसका भी मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे लाया हुआ है। फिर इसको सेलेक्ट करके ये भी एक्चुअली मास्क किया हुआ है, डिसेबल करेंगे तो इस तरह से मेरा ये इमेज है। फिर इसको चूज़ करके जिस तरह से मैंने उसको चूज़ किया है, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ हमारा इसी पार्ट पे, यहाँ इस इमेज पे नहीं करना, नहीं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हमें इस पर करना, अगर देखिए इस पर सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं तो पूरा इमेज मेरा सेलेक्ट हो जाता है। ये जो मास्किंग एरिया है इसके ऊपर इस थंबनेल पे हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इसी तरह सेलेक्ट करके एक लेयर लेकर इसकी ब्राइटनेस को मैंने कम किया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, ब्राइटनेस और डार्कनेस कम करेंगे तो इस तरह से कंट्रास्ट को, और कर्व भी अप्लाई, ये एक्चुअली कर्व भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप इसके थ्रू आप इसकी डार्कनेस बढ़ा सकते हैं। ये देखें, क्योंकि थोड़ा सा शेडिंग इफ़ेक्ट देने थे इसलिए मैंने इसको किया हुआ। फिर इसके बाद मैंने एक और इसको उसी परिवेश में हमें बनाना है, उसी सराउंडिंग में बनाना है। कलर्स का इफ़ेक्ट देना है जो कि इस तरह से मैंने दिया हुआ। और भी आप दे सकते हैं साइड से, जो कि यहाँ पे एफेक्ट्स पे जाएंगे, इसके साइड का स्ट्रोक दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। आउटर ग्लो दे सकते हैं, अगर आप आउटर ग्लो भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप इमेज देना चाहते हैं। और यहाँ पे देखें कि शेड दिया हुआ है जो कि मैंने इसी ब्रश से लिया है और धीरे धीरे रब करके इसकी फ़िल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर करके अप्लाई करके ये हमारा ब्लर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और न्यू लेयर लेकर और ये वाइट जो है मैंने कुछ ये ब्रश अप्लाई किया हुआ है जो कि हमें इस तरह से इफ़ेक्ट देता है। वाइट कलर लेकर हमने ये सारे थोड़ा सा इमेज को वाइट कर दिया है। फिर इसकी ब्राइटनेस को कम किया मैंने, यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू शेड, हमें शेड के अनुसार वाइटनेस हमें रखनी है। फिर मैंने एक न्यू लेयर लेकर ये इसके ऊपर धीरे धीरे ब्रश की ओपेसिटी घटा के ये एक्सपोजर 5 किया हुआ है
और यहाँ पे देखें, अगर हम इस पे जाएंगे, ये ब्रश पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक फ़्लो जो है कम करके जिस लेयर पे जो चीज़ अप्लाई हुआ है और क्या फ़्लो है, ऑप्सिटी क्या है, वो सारा हमें इस पे दिखाई देगा। लेकिन याद रहे ये कलर जो है इसी एरिया में होना चाहिए, चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये टेक्स्ट बनाया हुआ है, और मैंने ये जो वाइटनेस जो दिया हुआ है इस ब्रश में, वो ब्रश देखें यहाँ पर है, ये वाली ब्रश है, तो 992। तो इस तरह से मेरा बन जाएगा। आप कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं। तो मैंने ये इस ब्रश को अप्लाई किया हुआ है, तभी हमारा और याद रहे फोरग्राउंड हमारा वाइट रहा, और इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा लाइट आ जाएगा हमारे इमेज में। तो इस तरह से मैंने अप्लाई करके इसको यूज़ किया हुआ। अगर ये नॉर्मल करते हैं तो देखें इस तरह से मेरा इस ब्रश का अप्लाइज है और इस तरह से इफ़ेक्ट है। मैंने इसको ओवरले करके इसके ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट दे दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है, और टेक्स्ट लेने के बाद इसके ऊपर ग्रंज मैंने क्लिपिंग मास्क किया है इमेज लेकर, और फिर इसके बाद ये ऑफ के ऊपर तो नहीं किया है, देखते हैं। हाँ, ऑफ के ऊपर मैंने क्लिपिंग मास्क नहीं किया, इमेज नहीं लगाया है, सिमिलर कलर ले लिया है, उसी से मिलता जुलता है। इसके बाद एन ओल्ड मैन, ये इसके ऊपर मैंने ग्रंज अप्लाई करके इस तरह से इफ़ेक्ट बन गया है। तो ये था हमारा एक पोस्टर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, और इस तरह से ये हमारे पोस्टर डिज़ाइन का नाम एक इमेजनरी है, ए स्ट्रगल लाइफ ऑफ एन ओल्ड मैन। तो ये हमारा डिज़ाइन रहा। इसके अलावा और भी आप देखते होंगे मेरा डिफरेंट कलर्स के इमेज हो जाता है, तो मैं यहाँ पे जाके सभी को अप्लाई करता हूँ। मैंने कई वीडियो में भी बताया है, आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी कैमरा रॉ पे जाएंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, उसको कलर का इफ़ेक्ट दे सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके, और या नहीं यहाँ पे भी आप जाके फ़ोटो फ़िल्टर, कलर बैलेंस, चैनल मिक्सर, कलर डुपक, बहुत सारे आप इसको लगा के एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं इस पोस्टर्स पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।